सो हाय एवरीवन। जैसा कि अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। उससे पहले अगर हम बात करें तो डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उससे भी पहले क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने सीखा था कि ये सब चीज़ें क्या होती है। हालांकि ये उप्स का कंटेंट है या फिर उप्स का वो पॉइंट है जो किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके इसके जो पॉइंट्स है या इसके जो तरीकाएं हैं इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप कम से कम एफिशिएंसी में या फिर उसका एफिशिएंसी बेटर होता है या फिर उसका बहुत सारा फ़ायदा होता है, बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जो आपने देखा था स्टार्टिंग में। तो इनहेरिटेंस कल आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया था और हालाँकि आपको समझ में भी आ गया क्योंकि इनहेरिटेंस का मैंने रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देके आपको बताया था। तो इनहेरिटेंस भी आपको समझ में आ ही गया था और साथ ही साथ डेटा हाइडिंग और उसी को एब्स्ट्रैक्शन भी अपन कह सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे अपन रियल लाइफ़ में करते हैं वो भी आपने देखा था। कैसे प्राइवेट वेरिएबल जो भी प्राइवेट डेटा था, प्रोटेक्टेड डेटा था, पब्लिक डेटा था, उसको अपन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपने देखा था, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले अपन थ्योरी खत्म करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ जाएँगे। तो ये मोस्ट अगर बात करें ओप्स के थ्योरी का, ये मेबी लास्ट लेक्चर हो सकता है, क्योंकि आज मैं कवर कर दो देता हूँ सारा चीज़। तो इसके बाद अपन थ्योरी पे जंप करेंगे और थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। अब अच्छे से तो प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ेंगे, सॉरी, थ्योरी तो खत्म ही हो जाना है। तो बस क्या होता है आपको मैंने ये बताया था कि थ्योरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिकल जब करो तो थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें को आपको गूगल ना करना पड़े, ठीक? तो इस सब चीज़ों को ध्यान ध्यान में आप रखोगे और जब प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें, तो प्रैक्टिकल अपन नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो आज हम पढ़ने वाले थे पॉलीमॉर्फिज़्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज़्म वैसे अगर बात किया जाए सी प्लस प्लस का, जावा का या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल का है, तो आपने कहीं न कहीं नाम सुना है। या फिर अगर आप 3rd ईयर, 4th ईयर में होंगे, तो शायद से 2nd ईयर में ओप्स नाम का कोई सब्जेक्ट ज़रूर हुआ होगा। इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम का एक सब्जेक्ट ही होता है, जिसमें शायद से आपने पढ़ा होगा। तो उसमें पॉलीमॉर्फिज़्म देखा होगा, एक बार बस आप रिकॉल कर लो होता क्या है। हालाँकि अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो पॉलीमॉर्फिज़्म का मतलब ही होता है कि एक ही चीज़ का एक से ज़्यादा फ़ॉर्म होना, एक से ज़्यादा रूप होना। पॉली मतलब समझ रहे हो ना, पॉली क्या होता है? आपने पॉली प बचपन में या फिर केमिस्ट्री में पॉली नाम का बहुत सारा चीज़ आपने देखा होगा, ठीक है? तो पॉली का मतलब ही होता है कि मोर देन वन, ठीक है? तो उसका मतलब होता है कि एक या एक से 2 या 2 से अधिक मतलब मोर। ठीक है। नॉर्मल अगर लाइफ़ में बात करें इसका तो बहुत सारा एग्ज़ाम्पल हो सकता है। अगर इसका अपने रियल लाइफ़ से भी कन्वर्ट करने की कोशिश करें या कंपैरिज़न करने की कोशिश करें तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक आदमी किसी दूसरे आदमी के पिता हो सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी दूसरे आदमी के पिता हो सकते हैं और या फिर किसी का बेटा भी हो सकता है, या फिर किसी का बेटा हो सकता है, या फिर किसी का पति भी हो सकता है, या फिर किसी का चाचा भी हो सकता है। तो एक आदमी अ, आदमी बस एक है, ठीक है? वो किसी का कुछ भी रिश्तेदार हो सकता है, मतलब कि उसका रिलेशन दूसरे पर्सन से कैसा भी हो सकता है। अब मान लीजिए मैं किसी की बात करूँ, कोई अगर इंसान है, वो किसी का पिता भी हो सकता है, ठीक है? किसी का बेटा भी हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है तो किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, किसी का चाचा भी हो सकता है, आदमी सेम है, पर कितनी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई है, ठीक है? तो मतलब एक ही चीज़ है, उनका काम अलग-अलग है। सोचो अब रिलेटिव में एक आदमी को कोई 4-5 आदमी 4 तरह से बुला सकता है। कोई उनको डैडी कह के बुलाएगा, कोई उनको अंकल कह के बुलाएगा, कोई उनको फूफा कह के बुला देगा, कोई उनको हस्बैंड कह के। तो इस तरह से आदमी एक ही है। अब देखो उनका रूप कितने हैं, ठीक है? वो किसी के रिलेशन में कुछ लगते हैं, किसी के कुछ। तो इसको नॉर्मल आप रियल लाइफ़ से समझ सकते हो, ठीक है? प्रोग्रामिंग में भी पॉलीमॉर्फिज़्म का मतलब ही होता है कि समान जैसे एक जैसा फ़ंक्शन हो, लेकिन उनका काम अलग-अलग हो। फ़ंक्शन एक ही जैसा हो, ठीक है? प्रोग्रामिंग में भी अगर बात करें, तो एक ही टाइप का फ़ंक्शन हो और उसका काम अलग-अलग हो। अब जब वो अलग-अलग काम करेगा तो क्या होगा? तो पॉलीमॉर्फिज़्म कहलाएगा क्योंकि एक ही चीज़ है, एक ही वर्ड है या एक ही फ़ंक्शन है। मोस्टली फ़ंक्शन जो इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इनबिल्ट ना कि आप खुद बनाओ। इनबिल्ट फ़ंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे फ़ंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर जो इनबिल्ट होता है, ठीक है? लेकिन वो पॉलीमॉर्फिज़्म जो थ्योरी है उसको फ़ॉलो करता है, ठीक है? अब लेकिन उसका काम अलग-अलग होगा, ठीक है? वो इनबिल्ट है, फ़ंक्शन एक ही है, ठीक है? लेकिन उसका कभी-कभी काम अलग-अलग होता है, ठीक है? लेकिन एक ही फ़ंक्शन होता है। कहीं न कहीं वो पॉलीमॉर्फिज़्म को फ़ॉलो करता है। पाइथन में इनबिल्ट फ़ंक्शन में भी पॉलीमॉर्फिज़्म होता है। इनबिल्ट फ़ंक्शन जो आपने अब तक पढ़ा है ना, उसमें मोस्टली आपको बहुत सारे ऐसे फ़ंक्शन हैं, सारे का सारा तो नहीं है, पर बहुत से ऐसे फ़ंक्शन हैं जो पॉलीमॉर्फिज़्म होता है।
आपको बताता हूँ मैं थोड़ा-सा वो करके। देखो अ, एक लिस्ट बनाते हैं अपन, और उस लिस्ट में लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, राइट? हमने एक लिस्ट लिया और लिस्ट 1 में क्या है 1, 2, 3, 4, 5। एक दूसरा लिस्ट लेते हैं अपन, यहाँ लेते हैं अ, रवि, राहुल, मिथुन, ठीक है? लाइक दैट। तो देखो 2 लिस्ट हो गया हमारे पास, 2 तरह की लिस्ट है। अब देखो इस लिस्ट में सारा का सारा जो वैल्यू है वो इंटीजर है, ठीक है? पूरा का पूरा वैल्यू इंटीजर है। इस लिस्ट में देखो पूरा का पूरा वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। लेकिन अगर मैं दोनों का लेंथ निकालूं, लेंथ फंक्शन आपको मैंने पढ़ाया था ना शुरुआत में ही, तो जिससे क्या होता है कि उसमें कितना एलिमेंट्स है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन फाइंड कर सकते हैं कि उसकी उसका लेंथ क्या है, ठीक है? तो अपन लिस्ट 1 का अगर लेंथ निकालें तो 5, ठीक है? और लिस्ट 2 का अगर लेंथ निकालें, लिस्ट 2 का अगर लेंथ निकालें तो देखो 3, मतलब इसमें 3 ही मैंने डाला था, 1, 2, 3, और भी डाल सकते हैं, लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5 से 5 डेटा डाला था मैंने, ठीक है? अब देखो लेन एक ऐसा फंक्शन है, ये तो इनबिल्ट फंक्शन है ना, इनबिल्ट फंक्शन है। अब ये देखो ऐसा फंक्शन है जो इस इंटीजर वाले वैल्यू के भी वर्क कर रहा है, और इस स्ट्रिंग वाला जो वैल्यू था, स्ट्रिंग वाला जो लिस्ट था स्ट्रिंग टाइप का, उसके लिए भी वर्क कर रहा है ये लेन फंक्शन। आप समझ रहे हो? इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ा-सा पढ़ना आपको ज़रूरी पड़ जाता है कि चीज़ें को आसान बना देता है। तो ये जो लिस्ट 2 था, इसको भी जो स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट था, उसका भी ये लेंथ निकाल दे रहा है। उसका भी लेंथ ये फाइंड कर दे रहा है, और जो इंटीजर टाइप का वैल्यू था, जो लिस्ट था, उसका भी ये लिस्ट लेंथ निकाल दे रहा है। तो कितना पावरफुल है समझ रहे हो? यही पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है? एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो कि ये जो लेन फंक्शन है, ठीक है? ये जो लेन फंक्शन है, ये दोनों टाइप के वैल्यू के लिए काम कर रहा है, दोनों टाइप के लिस्ट के लिए काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ समझना होगा आपको कि उम, जो ऐसा फंक्शन कोई फंक्शन के अलावा कुछ भी हो सकता है, पर पॉलीमॉर्फिज्म वही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि एक ही वर्ड होगा, एक ही फंक्शन जो 2 मतलब मल्टीपल काम कर सके, ठीक है? मल्टीपल चीज़ों के लिए काम कर सके, राइट? मल्टीपल चीज़ों के लिए काम कर सके। तो ये देखो लेन फंक्शन एक ऐसा ऐसा और भी हो सकते हैं। तो लेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो इंटीजर वालों के लिए भी काम कर रहा है, ये लिस्ट वालों के लिए भी काम कर रहा है, स्ट्रिंग वाले के लिए भी काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये फंक्शन को आप पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हो, ठीक है? तो बस वही कि जैसे मैंने आपको बताया ना रियल लाइफ में कि एक आदमी होगा, वो किसी का पापा हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी के चाचा हो सकते हैं, वो किसी का हस्बैंड हो सकता है। ठीक है? तो आदमी तो एक ही है, पर देखो उनके फॉर्म अलग-अलग हो जाते हैं। आप अपना एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे आप मान लो कॉलेज स्टूडेंट हो, तो ग्रेजुएटेड मतलब हो अभी ग्रेजुएशन में, तो आप अपने बारे में सोचो, तो आप जब अपने फादर के पास बैठे हुए होंगे, तो आपकी बातें किस तरह से हो रही होंगी? या आपके मुँह से जो बातें निकलेगी या आपका थॉट प्रोसेस होगा, वो कैसा होगा? आप अपने जब फ्रेंड सर्कल में बैठे रहोगे, तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा? किस कैटेगरी की बात आप करेंगे या कैसा भी करेंगे, तो वो चेंज होगा, वो डिफरेंट होगा आप जब अपने फादर से बात कर रहे होंगे तो, राइट? तो यही एक आदमी आप एक ही हो, ठीक है? और आप जब अपने गार्जियन के पास होते हो तो आप डिफरेंट टाइप की बातें करते हो, जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हो तो आप डिफरेंट टाइप की बातें करते हो। तो कहीं न कहीं आप भी पॉलीमॉर्फिज़्म को फॉलो कर रहे हो इस मैनर में, ठीक है? तो ये पॉलीमॉर्फिज़्म है, जब आप आगे प्रोग्रामिंग करोगे, बहुत ज़्यादा कोड करोगे तो इसके बहुत सारे आप एग्ज़ाम्पल्स देखोगे, ठीक है? और उसके बाद जो हमारा था दैट वाज़ इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन कैप्सूल, समझ रहे हो? कैप्सूल, कैप्सूल की तरफ बाइंड होता है। तो मतलब कहीं न कहीं वहीं से ये लिया गया है नाम भी, और उनका जो काम करने का तरीका है वो कहीं न कहीं वहीं से लिया गया है। इनकैप्सुलेशन, ये कैप्सुलेट करता है, कैसे करता है? और भैया हमने जो भी चीज़ें अब तक पढ़ी है सब का सब कुछ डेटा के लिए करते हैं अपन। कहीं डेटा को सिक्योरिटी दे रहे हैं, कहीं बाइंडिंग कर रहे हैं, कहीं क्लास डेटा को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कहीं प्राइवेट वेरिएबल बना रहे हैं, कहीं प्रोटेक्टेड वेरिएबल बना रहे हैं, सब कुछ डेटा के साथ कर रहे हैं अपन। एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट डेटा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन किसी क्लास के डेटा और मेथड्स को डायरेक्टली एक्सेस करने पर रोक लगाता है, राइट? इनकैप्सुलेशन का काम ही वही है कि वो आप किसी मतलब जो क्लास है, उसका जो डेटा होगा, उसको डायरेक्टली आप एक्सेस ना कर पाओ। ठीक है? डायरेक्टली आप एक्सेस ना कर पाओ। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें डेटा और मेथड्स को जो अपन डेटा उसके अंदर का जो भी डेटा होगा वो प्रोटेक्टेड डेटा हो सकता है, प्राइवेट डेटा हो सकता है, और मेथड्स मतलब वही आपको मैंने बताया था ना फंक्शन, तो डेटा और मेथड्स को एक साथ रखा जाता है।
ठीक है? आप एनकैप्सुलेशन की मदद से डेटा और मेथड को यानी फंक्शन को और डेटा को एक साथ आप रख सकते हो। यदि डेटा डेटा मतलब वही प्राइवेट डेटा हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है और मेथड मतलब क्लास के अंदर का फंक्शन जिसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि डेटा में कुछ अचानक सा चेंज करना हो अगर आपको उसके अंदर डेटा का, तो सिर्फ़ ऑब्जेक्ट के वेरिएबल द्वारा ही हो सकता है। ऑब्जेक्ट का वेरिएबल समझ रहे हो? वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊँगा ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्या होता है। ठीक है? जब आप प्रैक्टिकल करने लगोगे ना, तो आपको पता चलेगा वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, इंस्टेंस क्या होता है, मेथड क्या होता है और ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्या होता है। तो जब आप कर रहे होंगे, तब आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि डेटा में जब चेंज करना होता है, तो आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक तो क्लास के तरीके से कर सकते हो, दूसरा आप ऑब्जेक्ट बनाने के बाद पार्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। ये अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे। और इस जब उसके लिए करोगे पार्टिकुलर जैसे ऐज का डेटा हमने बनाया था, तो ऐज जो वेरिएबल था वो रवि का कुछ और हो सकता है, मिथुन का कुछ और हो सकता है, शिवा का कुछ और हो सकता है। तो वो प्राइवेट वेरिएबल है कि अगर आप एक-दूसरे को एक्सेस ना कर पाओ, इस चीज़ को भी ध्यान में दिया जाता है। तो कैसे? अपन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। डायरेक्टली अगर एक्सेस करेंगे तो क्या होगा पता है? अगर वो ग्लोबल वेरिएबल होगा, तो अगर ऐज नाम का वेरिएबल हमने ग्लोबल बनाया, जैसे अगर ऐज नाम का हमने ऐज इक्वल टू 12 बना दिया, तो ये तो राम के लिए भी सेम ऐज 12 ही होगा और श्याम के लिए भी 12 ही होगा, राइट? तो उसको अपन क्या प्राइवेट बनाते हैं और जब राम नाम का ऑब्जेक्ट बनाएँगे ना, तो राम डॉट ऐज ऐसा कुछ अपन यूज़ करेंगे। जब अब रवि नाम का होगा तो रवि डॉट ऐज ऐसा कुछ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? ये जो हम प्रैक्टिकल में देख रहे होंगे पर ये आपको समझना ज़रूरी है ऐसा क्यों? ठीक है? क्योंकि अगर ग्लोबल बना देंगे तो हर किसी के लिए सेम हो जाना है, तो ऐसा तो करेंगे नहीं। तो इसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाएँ, ठीक है? इसके लिए अपन एनकैप्सुलेशन लगाते हैं जो उसके अंदर का फंक्शन होता है, जो मेथड होता है, उसको और उसका जितना भी डेटा है क्लास के अंदर का, उसको एक साथ कंबाइन कर सके। एक-दूसरे से इंटरैक्ट जब करेगा ना कंबाइन करना इन द सेंस इंटरैक्ट करेगा जब एक-दूसरे से, तो वो हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग होगा। राइट? आप वो डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते, एक तरीका होगा एक्सेस करने का, ठीक है? अगर आप नॉर्मल मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, तो मान लीजिए आपका कॉलेज है, ठीक है? वो कॉलेज चलाने के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। जैसे उसमें क्लास टीचर का डिपार्टमेंट अलग होता है, डीन का डिपार्टमेंट अलग होता है, आपके जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। अकाउंट सेक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता है और एडमिशन सेल यानी जो एडमिशन डिपार्टमेंट है, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है? अब यदि अकाउंट सेक्शन को किसी क्लास के स्टूडेंट्स का डिटेल चाहिए, तो इसके लिए अकाउंट सेक्शन डायरेक्टली उस क्लास के स्टूडेंट्स की डिटेल्स नहीं जान सकता है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले क्लास टीचर से संपर्क करना होगा। पहले जो आपका टीजी होता है ना, उनसे संपर्क करना होगा। यही एनकैप्सुलेशन है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में भी एनकैप्सुलेशन इसी तरह से वर्क करता है, कि वो डायरेक्टली किसी को एक्सेस ना कर पाए, किसी ना किसी मेथड के थ्रू एक्सेस कर पाए। ठीक है? अगर ऐज नाम का वेरिएबल है, तो इसको अपन डायरेक्ट अगर एक्सेस कर पाएँ, तो ये तो हर किसी के लिए अलग-अलग हो जाएगा। ठीक है? अब क्लास में तो आपने 2 चीज़ें देखी है कि पहला तो एक प्रॉपर्टीज़ होता है उसका, जो एट्रिब्यूट्स होते हैं और दूसरा मेथड्स, जो बिहेवियर होता है। तो अपन कहीं न कहीं जो उस एक्शन मतलब जो उसका एक्शन होता है, उसके तरीके से अपन डेटा को एक्सेस कर पाएँ। आप थ्योरेटिकल समझ लो, प्रैक्टिकल तो अपन करेंगे ही करेंगे। बस थ्योरेटिकल बस यही है कि एनकैप्सुलेशन वही हमें एक अलाउ करता है कि अपन डायरेक्टली किसी फंक्शन को एक्सेस ना कर पाएँ या किसी मेथड को एक्सेस ना कर पाएँ। या डायरेक्टली डेटा को एक्सेस ना कर पाएँ। उसके लिए 2-3-4 तरीकाएँ हो एक्सेस करने का ताकि अपन एक प्राइवेट मैनर से एक्सेस कर पाएँ ताकि दूसरों का डेटा खराब ना हो। क्योंकि एक क्लास के तो हज़ारों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपने एक बार चेंज कर दी, तो आपको बार-बार चेंज करना होगा, ठीक है? तो हर किसी के लिए चेंज ना हो जाए इसलिए अपन इस्तेमाल करते हैं क्या? प्राइवेट और प्राइवेट करते हैं तो उसको किसी न किसी वेरिएबल के थ्रू चेंज करना होगा या फिर किसी न किसी मेथड के थ्रू चेंज करना होगा। डायरेक्टली तो चेंज नहीं कर सकते ना। क्योंकि वो हर किसी के लिए अलग-अलग होगा। आप बस इतना समझो हर किसी के लिए अलग-अलग होगा, इसलिए उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। कैसे चेंज करेंगे? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब किसी मेथड के थ्रू चेंज करेंगे, ठीक है? किसी पार्टिकुलर मेथड के थ्रू चेंज करेंगे। तो वही एनकैप्सुलेशन का एक टाइप हुआ कि वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं देता। तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया, जो मल्टीपल काम को वो एक्सेस देता है कि कोई एक इनबिल्ट फंक्शन होगा तो मान लीजिए वो अगर 2 या 2 से अधिक काम कर रहा है, फंक्शन सेम है, पर अलग-अलग टाइप का काम कर रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल जैसे आप सेम हो, आप आपका टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ और दोस्त के साथ और क्लास टीचर के साथ, डीन के साथ, डायरेक्टर के साथ, माँ-बाप के साथ बात करने का तरीका अलग हो सकती है। तो सेम उसी प्रकार से पॉलीमॉर्फिज्म है। एनकैप्सुलेशन जो डेटा को एनकैप्सुलेट कर देता है। मतलब आप किसी क्लास के वेरिएबल या डेटा को, मेथड को डायरेक्टली आप एक्सेस ना कर पाओ। किसी न किसी मेथड के थ्रू आपको एक्सेस करना होगा, ताकि हर किसी का ऑब्जेक्ट बचा रहे। किसी का ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस ना आ जाए।
सिक्योरिटी हो, ठीक है, इसलिए बाइंड कर देता है, इनकैप्सुलेट कर देता है वो। इनकैप्सुलेट कैप्सूल देखे हो ना, कैप्सूल के अंदर जो अंदर अंदर था होता दाना दाना सा, उस तरह से वो बंद कर देता है, पैक कर देता है, तब डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। राइट, तो ठीक है, इतना कुछ अगर आपको समझ में आ गया पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, तो कल नेक्स्ट लेक्चर से अपन इसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं, क्लास का प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्ट का कुछ कुछ प्रोग्राम करेंगे, थोड़ा इसका इसका लाइव एग्जांपल देख रहे होंगे, फिर उसके बाद अपन मे बी इसके बाद जेंगो में पहुंच जाएंगे, फिर अपन एक जेंगो फ्रेमवर्क देखेंगे। और अगर आप HTML और CSS भी साइड से सीखते जा रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल चीजें हैं कि आज अपन जेंग, क्योंकि मैं तो HTML और CSS पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो बैकएंड पढ़ाऊंगा सिर्फ, तो बैकएंड के लिए पाइथन हो ही जाना है। फिर उसके बाद अपन 2-3 दिन बाद जेंगो स्टार्ट कर लेंगे, 2-3 लेक्चर बाद आप समझ लो, तो जेंगो करेंगे और ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। तो ठीक है, इतना तक अगर अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप लाइव हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।